Now, in our very first video, we are going to discuss about the Khudra Uprising, a case study. Much before the event of 1857, there had been taken place another event of similar nature at the place called Khudra in 1817. अब इसमें क्या हुआ था कि जब सोल्जर्स ने रिबेल करना शुरू कर दिया था, राइट, तो अब क्या हुआ, एक सिमिलर ऐसा हमारा जो था इवेंट, मतलब इन द प्रीवियसली हमने क्या डिस्कस किया था, हमारी जो थी, जैसे यहाँ पे डिस्कस किया था फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, ठीक है, ये जो पॉइंट था ना, ये जो प्रॉब्लम थी, अब ये सिमिलर प्रॉब्लम कहाँ पे राइज हुई, 1857 में खुदरा में, ठीक है. Here it would be instructive for us to study the event, ठीक है, reflecting on how the resentment against the colonial policies of the British had been building up since the beginning of the 19th century in the different parts of the world. कैसे पॉलिसीज वगैरह जो थी वो डिवेल्प होनी शुरू हुई, ठीक है. अब सी खुर्दा a small kingdom built up in the late 16th century. फर्स्ट हमें ये याद रखना है कि कब बिल्ड हुआ, दैट इज इन 16th century in the south eastern part of the उड़ीसा, ठीक है. जो हमारा क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी में, दैट इज वेयर इट डेवलप्ड इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा. वाज अ पॉपुलस एंड वेल कल्टिवेटेड टेरिटरी कंसिस्टिंग ऑफ 105 घर, ठीक है, 105 घर थे, 60 लार्ज and 1109 small villages at the beginning of the 19th century, ठीक है, मतलब इतने villages थे वहां पे. Its king राजा भिराकी शोर देव had to earlier give the possession of the 4 parganas the superintendent of the जगन्नाथ टेम्पल, ठीक है. अब सुपरिटेंडेंट कौन था जगन्नाथ टेम्पल का, कौन था, सुपरिटेंडेंट था राजा बीरा किशोर. अब किशोर याद रखो, किशोर जो है ना वो वर्ड ज़्यादा यूज होता है जहाँ पे भगवान, किशोर देव, बीरा किशोर देव. अब ये याद रखना कि वो भाई था इसलिए बीरा कहते हैं, जैसे पंजाबी में कहते हैं किशोर देव, ठीक है. सो सुपरिटेंडेंट ऑब्वियसली किसी टेम्पल का होगा, ठीक है. सो टेम्पल जो है वो एक मशहूर टेम्पल है, दैट इज जगन्नाथ टेम्पल, ठीक है, इसको ऐसे याद रखना है. एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द 4 घरजत्स प्रिंसली स्टेट, और एडमिनिस्ट्रेटिव था, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द 4 घरजत प्रिंसली स्टेट जिसको कहते हैं, ठीक है, घरजत्स को, टू द मराठास अंडर द कंपल्शन. अब इसमें क्या कहा गया है कि इसका जो राजा था ना कुर्दा का, वो कौन था, राजा बिरा किशोर देव, ठीक है, हैड टू अर्लियर गिव द पोजेशन ऑफ द 4 परगानास. उसे 4 परगाना के पोजेशन मिले, जो कि सुपरिटेंडेंट था. अब उसका बताया गया सुपरिटेंडेंट था जगन्नाथ टेम्पल का, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द 14 गुर्जात्स, ठीक है, टू द मराठास. हिज सन द सक्सेसर मुकुंद देव टू जो था इसका सन था, वॉज ग्रेटली डिस्टर्ब्ड विद द लॉस ऑफ द फॉर्चून. मतलब जो सब कुछ जा रहा था ना उससे वो बहुत ज्यादा ही डिस्टर्ब होना शुरू हो गया. देयरफॉर सेंसिंग एन अपॉर्चुनिटी इन द एंग्लो मराठा कॉन्फ्लिक्ट, एंग्लो मतलब कि जो ब्रिटिश के बीच में थे ना, एंग्लो वर्ड जहाँ पे भी यूज होगा ना तो ब्रिटिशर्स के रिलेटेड ही होगा, एंग्लो मराठा वॉर. अब देखो हर कोई एक अपॉर्चुनिटी तो ढूंढता ही है कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसने अपॉर्चुनिटी ढूंढी, बिकॉज ही वॉज डिप्रेस्ड विद द लॉस, ठीक है. सो ही हैड एंटर्ड इनटू द नेगोशिएशन विद द ब्रिटिश टू गेट बैक हिज लॉस्ट टेरिटरीज. उसने कहा कि भाई जो हमें हमारी लॉस्ट टेरिटरीज तुमने ली है ना, तो हम नेगोशिएट कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, तो हमें वापस दे दे. एंड द राइट्स ओवर द जगन्नाथ टेम्पल, और जो हमारे हक थे ना जगन्नाथ टेम्पल के, क्योंकि बिरा किशोरी देव क्या था, वो वहाँ का क्या पढ़ा था हमने, वहाँ का सुपरिटेंडेंट था, ठीक है. But after the occupation of Odisha in 1803, the British showed no inclination to oblige him. देखो on either score. See, जो ब्रिटिशर्स हैं वो ऐसे तो मानने वाले हैं, ठीक है. सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ शो ही नहीं किया. उनको जहाँ पे अपना बेनिफिट लगता था ना वहाँ पे दे वुड पे अटेंशन, बट यहाँ पे उन्हें कोई बेनिफिट नहीं लगा, सो दे डिडंट पे एनी अटेंशन, ठीक है. Consequently, in the alliance with other feudatory chiefs of Odisha and secret support of the Marathas, he tried to assert his rights by force. अब घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो उल्टी से तो निकालना पड़ेगा, ठीक है. अब उसने क्या किया कि अपनी इन एन अलायंस विद
फेडेटरी चीफ्स। अब जो उसने चीफ्स के साथ क्या बनाई, एक अलायंस बनाई उड़ीसा के चीफ के साथ, ठीक है, एंड एक सीक्रेट सपोर्ट बनाया मराठास के साथ, ठीक है। तो उसने क्या किया कि उनके साथ असर्ट करने की कोशिश की। सॉरी दैट आई स्टॉप्ड। अब देखो उसने क्या किया, फोर्स के साथ करना सब शुरू कर दिया। दिस लेड टू द डिपोजिशन एंड एनेक्सेशन ऑफ द टेरिटरीज बाय द ब्रिटिश, ठीक है। मतलब डिपोजिशन एंड एनेक्सेशन एज अ मैटर ऑफ कंसोलेशन ही वॉज ओनली गिवन द राइट्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ जगन्नाथ टेम्पल विद अ ग्रांट अमाउंटिंग टू मेयर 1/10 ऑफ द रेवेन्यू ऑफ हिज फॉर्मर स्टेट, ठीक है। मतलब अब देखो उसने रिबेल किया तो ब्रिटिशर्स कुछ तो करेंगे, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि भाई ठीक है, डोंट वॉर, डोंट मतलब इतना रिबेल मत करो, हम एक 1/10 आपको दे देंगे, ठीक है। आपकी जो पहली स्टेट थी, ठीक है, उसका 1/10 दे देंगे। एंड हिज रेजिडेंस वॉज फिक्स्ड एट पुरी। उसका जो घर था ना, मतलब उसको फिक्स कर दिया गया कि पुरी में रहेगा। दिस अनफेयर सेटलमेंट कमेंस्ड एन एरा ऑफ ऑप्रेसिव फॉरेन रूल इन ओडिशा। मतलब ओडिशा में क्या आ गया, फॉरेन रूल आ गया, क्योंकि दे वर गोइंग टू हैंडल ऑल दिस, ठीक है। और उसको 1/10 ही मिल रहा था, which paved the way for the serious and the armed uprising in 1817. Soon after taking the Kurda, the British followed a policy of resuming service tenure. It bitterly affected the lives of the ex-militia of the state, the Pegs. ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि अब कुर्दा तो उनको मिल गया था। ब्रिटिश फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ रिज्यूमिंग सर्विस टेन्योर। अब टेन्योर होता है पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब उन्होंने एक क्या किया, रिज्यूमिंग सर्विस टेन्योर लिया। इट बिटरली अफेक्टेड द लाइफ ऑफ एक्स मिलिटा। मतलब जो पहले थे ना, उनकी लाइफ को इतना अफेक्ट नहीं किया। The severity of the mayor was compounded on the account of unreasonable increase in the demand of the revenue. Revenue में जो था वो increase हो गया, ठीक है। And also oppressive way of collecting, मतलब धक्का मुक्की से कलेक्ट करते थे। Consequently, there was a large scale क्या था, dispersion of the people from the Kurdra between 1805 and 1817. Yet the British went फॉर अ सीरीज ऑफ शॉर्ट सेटलमेंट। मतलब देखो अब प्रॉब्लम्स तो आनी थी, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि भाई हम थोड़ी छोटी छोटी सेटलमेंट्स करनी शुरू कर देंगे, ईच टाइम इंक्रीजिंग द डिमांड्स, नॉट रिकॉग्नाइजिंग आइदर द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द लैंड और द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द राइट्स। अब राइट्स क्या होते थे, जो दूसरों की जमीन पे काम करते थे, अब वो उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, ठीक है। अब क्या करते थे, हर बार अपनी डिमांड जो थे बढ़ा देते थे, ठीक है। तो उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था कि क्या चल रहा है। नो लीनियंसी वाज शोन इन केस कैपेसिटी ऑफ द लैंड और द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द राइट्स। मतलब कोई लीनियंसी शो नहीं की जाती थी इन द केस ऑफ द नेचुरल क्लाइमेटिस। अगर फेमाइन आ जाए, फ्लड आ जाए, कुछ नहीं, उनको चाहे मतलब कुछ भी आ जाए ना, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। वो कहते थे हमें बस रेवेन्यू से मतलब है। विच ओडिशा वॉज फर्मली प्रोन टू। Rather, lands of defaulter were sold off to the scheming revenue officials or the speculators from the Bengal. अब इससे अब क्या करते थे कि लैंड जो थी ना डिफॉल्टर लोगों की, ठीक है, वो किसको बेच देते थे, रेवेन्यू ऑफिशियल्स को, ठीक है, फ्रॉम बंगाल, जो कि बंगाल से होते थे। द हेरिडेटरी मिलिट्री कमांडर्स ऑफ द डिपोज्ड किंग जग्गा बंधु विद्याधर, महापत्रा ब्रह्माराभर राय और भुक्सी जगा बंधु, एज ही वॉज पॉपुलरली नोन एज, वॉज वन अमंग द डिपोज लैंड होल्डर, ठीक है। अब जिसको डिपोज्ड लैंड होल्डर कौन था, एक था मतलब भुक्सी जगा बंधु, क्योंकि वो जगह को घेर रहा था। सो यू हैव टू रिमेम्बर कि जगा बंधु, ठीक है, बॉक्सिंग करके, ठीक है। उसका दूसरा नाम क्या था, महापत्रा ब्रह्मा बार राय, ठीक है, ये था जो भी नाम था, बट इट इज लिटरली डिफिकल्ट, बट if in the preliminary it will come in the questions, then it will help you to remember, ठीक है। Now he had in fact become a beggar. यार वो बेगर बन गया था, क्यों, क्योंकि उसको लैंड ले लिया गया उससे, सो उसने बेगर ही बनना था।
and for nearly 2 years survived on the voluntary contribution from the people of the Kudra. Before, मतलब obviously, see, पहले राजा था, ठीक है, सो इज्जत थी, सो 2 साल तक लोगों ने दिया, सो ही सर्वाइव्ड, बट आफ्टर दैट ही डिडंट, मतलब बाद में तो किसी ने कुछ नहीं देना ना, हर रोज थोड़ी कोई दे सकता है, सो 2 सालों तक लोगों ने दिया, बट आफ्टर दैट ही डिडंट सर्वाइव्ड. Over the years, what had added to these grievance was introduction to सिक्का रुपी, सिल्वर करेंसी इन द रीजन, ठीक है, सिक्का आना शुरू हो गया, एंड इंसिस्टेंस ऑन द पेमेंट ऑफ द रेवेन्यू इन द न्यू करेंसी, मतलब रेवेन्यू पे करना शुरू कर दिया लोगों ने, एंड अनप्रीडिसेंडेंट राइज इन द प्राइस ऑफ द फूड स्टफ, देखो खाने में भी राइज होना शुरू हो गया, विच हैड बिकम फार फेच्ड फॉलोइंग द इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट मोनोपोली, because of which traditional salt makers of Orissa were deprived of making salt. अब रेवेन्यू सॉल्ट पे भी बन करना शुरू कर दिया इन्होंने, ठीक है, एंड द ऑक्शन ऑफ द स्टेट इन कलकत्ता विच ब्रॉट इन एब्सेंटीज लैंड ओनर्स फ्रॉम बंगाल टू उड़ीसा. अगर मतलब कोई लैंड ओनर एब्सेंट होता था ना तो उसकी जगह भी बेच देते थे, ठीक है. बिसाइड insensitive and corrupt policy system also made the situation worst, मतलब करप्ट हो गया था सब कुछ, ठीक है. सो दिस वॉज द पार्ट 1. इन द पार्ट 1 what we have done, so we will have a summary of it. See, first कि 1857 में क्या हुआ कि लोगों ने रिबेल करना शुरू कर दिया, एज मेरिट टू दिल्ली लोग जा रहे थे जैसे वैसे रिबेल करना शुरू कर दिया. अब कुंदरा 16th सेंचुरी की बात है ये, ठीक है. 105 घर थे, 60 लार्ज और 109 स्मॉल विलेजेस थे, ठीक है. राजा बिरा किशोर जो था उसको, मतलब ही वॉज फ्रॉम उड़ीसा, राइट, आई एम सेइंग इट राइट ना, ही वॉज फ्रॉम उड़ीसा बिकॉज आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू रिकॉल इट, ठीक है. उड़ीसा से था, उसको क्या था, उसने अपना पोजीशन दे दिया था, मतलब वो 4 परगनास का पोजीशन था उसके पास, सुपरिटेंडेंट था जगन्नाथ टेम्पल का, ठीक है, एंड एडमिनिस्ट्रेटर 14 प्रिंसली स्टेट्स, और वो सब कुछ उससे ले लिया गया था. एंड जो मुकुंदा देव था, ही वॉज रियली डिस्टर्ब बिकॉज ब्रिटिशर्स ने सब कुछ ले लिया था. सो ड्यू टू हिज अनफॉर्चून, मतलब ही वॉज रियली मिसफॉर्चून, ही वॉज रियली डिस्टर्ब कि क्या हो रहा है. सो उसने पहले नेगोशिएट करने की कोशिश की, मुकुंद देव ने, उसके बेटे ने, बिरा किशोर ने, बट ऑब्वियसली नेगोशिएशन से ब्रिटिशर्स क्यों मानेंगे, ठीक है. सो बाद में क्या किया, सीक्रेट सपोर्ट से उसने, किससे, चीफ से उड़ीसा के और सपोर्ट ऑफ मराठा से, उसने एक रिबेल किया उनके अगेंस्ट. सो उसको चलो अब ब्रिटिशर्स तो मानने वाले हैं, क्यों, क्योंकि उसने रिबेल कर दिया. सो 1/10 ऑफ द रेवेन्यू चलो उसको दे दिया, और मतलब जगन्नाथ का रेजिडेंस से, मतलब जगन्नाथपुरी का, उसको थोड़ी मैनेजमेंट के राइट्स दे दिए, ठीक है. एंड उसको फिक्स स्टेट कर दी कि वो पूरी में ही रहेगा, ठीक है. एंड बाद में अब उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने एक स्कीम इंट्रोड्यूस की, ठीक है. अब इसमें क्या था, डिमांड आती थी, ठीक है, कि उन्हें डिमांड इंक्रीज कर दी, रायत से वो ज़्यादा पैसे मांगने शुरू कर दिए. सो ऑब्वियसली डिक्लाइन तो आना ही था, प्रॉब्लम होनी थी, ठीक है. आफ्टर दैट क्या हुआ, महापत्रा ब्रह्मा भर राय भुक्सी जगा बंधु, ठीक है, जो मतलब भुक्सी जगा बंधु इसको कहा जाता है, ठीक है. ही हैड एन इफेक्ट बिकम अ बेगर, ठीक है. 2 सालों तक लोगों ने खिलाया बिकॉज ही वॉज राजा, बस उससे सब कुछ ले लिया गया था. कहाँ का राजा था, कहाँ से कहा था मैंने, कुदरा का, ठीक है, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम कुदरा. सो मतलब सिक्का इंट्रोड्यूस कर दिया ब्रिटिशर्स ने, फूड स्टफ पे भी मतलब खाना बनाना, मतलब वहाँ पे भी रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दिया. ये सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई. सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस ऑल. दिस वॉज अ थिंग विच आई was unable to understand at first, but by making you understand, I think a lot of things I have understand too. ठीक है, if any problem is there, so please tell me. I will improve that also. So wait for the next part. I will be uploading the next part too. Next, the whole things. So thank you so much for watching my video.